आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर देखिए रूट पर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट वाला जो रूट है, जो सबसे पहले लगा उस रूट के अंदर दिया हुआ एक्स, फिर एक्स प्लस के साथ अगेन एक रूट दिया, उसके अंदर दिया हुआ एक्स क्यूब, प्लस फिर इसके साथ एक और रूट दिया हुआ, उस रूट के अंदर दिया हुआ एक्स फाइव, प्लस फिर इस रूट के अंदर दिया है एक्स का पावर 9, प्लस अगेन एक और स्क्वायर रूट दिया हुआ, उसके अंदर दिया हुआ एक्स का पावर 17, प्लस अगेन स्क्वायर रूट, प्लस उसके अंदर दिया हुआ एक्स का पावर 33, प्लस डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक चलता गया है, ठीक है। इक्वल टू 2 का पावर 6। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले क्या रूट है हमारा, ये वाला रूट है। देखिए मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ, जो सबसे पहले स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसी स्क्वायर रूट के अंदर बाकी स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला वाला स्क्वायर रूट है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया है, इस स्क्वायर रूट को हमें हटाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पर स्क्वायरिंग कर दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से पूरे में इस तरीके से होल ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो पहला वाला स्क्वायर रूट है, ये पहला वाला स्क्वायर रूट जो है, ये वाला पहला वाला जो स्क्वायर रूट है, और ये जो स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ होल ब्रैकेट लगा के, ये जो स्क्वायर दिया है, ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बचेगा क्या हमारे पास, मैं केवल उसको यहाँ पर हमारे जो पास जो बचेगा, क्या बचेगा, पहला वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल इतना टर्म बचेगा। देखिए ये मैं सर्कल कर दूँ यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखना है आपको। केवल इतना पोर्शन जो है यहाँ पे बचेगा। ये देखिए ये मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रही हूँ सब। ये देखिए ये वाला इतना बाहर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की है, ठीक है। तो क्या बचेगा, केवल ये एक्स से प्लस, और ये सब जितना रूट है ना अंदर, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट आता है वो बाहर वाला हटा है। तो बाकी तो हम ऐसे ही लिखेंगे। बाकी लिखिए आप, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, प्लस अगेन एक स्क्वायर रूट दिया है, ये दिया है एक्स का पावर 5, प्लस फिर अगेन एक स्क्वायर रूट यहाँ दिया हुआ है, देखिए मैं बढ़ा दूँ, ये है एक्स का पावर 9, फिर प्लस अगेन इसके अंदर स्क्वायर रूट दिया है एक्स का पावर 17, प्लस अगेन यहाँ पर दिया है एक्स का पावर 33, प्लस डैश डैश करके ये इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। इसको और आगे तक मैं बढ़ा लूँ, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 2 को 2 बार इंटू कीजिए, इनके बीच में इंटू का साइन, 2 2 जा 4, और रूट 6 को 2 बार इंटू करेंगे तो रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। तो 4 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 24 आएगा, ठीक है। ये आएगा। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज इधर करें थोड़ा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस एक्स है ना, तो इस एक्स को हम आर एच एस साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास केवल ये इतना टर्म बचेगा एल एच एस में, ठीक है। तो एल एच एस में पहले ये पूरा लिखिए यहाँ पर, इसको मैं पूरा यहाँ पर लिखूँ। ये क्या है, एक्स क्यूब है, प्लस फिर क्या है, अंडर रूट एक्स का पावर 5, प्लस फिर इसके साथ अंडर रूट लगा है, यह है एक्स का पावर 9, प्लस फिर है यहाँ पे आपका एक्स का पावर 17, प्लस अगेन यहाँ पे दिया है एक्स का पावर 33, प्लस डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक गया है आपका, ठीक है। इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 24 लिखिए, और ये जो प्लस एक्स है ये आर एच एस साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ पे बीच में ऐसे मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मानिए। अब इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ डिवाइड, नहीं डिवाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इन एलएचएस साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो है ये इंटू करेंगे। अब ऐसे भी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट के क्या आएगा, 1 ही के तो बराबर आएगा। तो इस पूरे टर्म के साथ 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो इतना टर्म है ना, ये पूरा टर्म जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये देखिए ये पूरा टर्म,
ठीक है, इसको ये स्क्वायर रूट और आगे बढ़ा दें ये सब। तो इसके साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, ये देखिए 1 इंटू मैंने किया, ये जो सर्कल किया है पूरा इसके साथ हम 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है। तो इस 1 की जगह हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, मैं यहाँ पे बना दूँ, पहले तो मैं ये स्क्वायर रूट बनाऊँ, ठीक है, ये स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये इंटू 1 है ना, तो इंटू 1 आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ इसको, ठीक है। इंटू 1 मैं शुरू में कर रही हूँ, ठीक है, ये 1 यहाँ पर इंटू में है, तो इस 1 की जगह मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये इंटू कर दिया। बाकी सब आप क्या कीजिए, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब है, प्लस ये क्या है, अंडर रूट एक्स का पावर 5 प्लस फिर अगेन अंडर रूट दिया हुआ है एक्स का पावर 9 प्लस फिर अंडर रूट दिया है एक्स का पावर 17 प्लस फिर यहाँ दिया है एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश, ये देखिए 33 है, इन्फिनिटी इक्वल टू, मैं बाकी सब ये हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पेज हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, ये पेज मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस तरीके से अलग अलग करके हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये पूरा टर्म लिखिए, ये पूरा टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, प्लस फिर क्या है अंडर रूट एक्स का पावर 5 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 9 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 17 प्लस यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी मैं इतना यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इन्फिनिटी जो है रूट के अंदर लिखिए इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि इस पर भी रूट लगा हुआ है कि नहीं एक्स स्क्वायर पर, तो ये एक्स स्क्वायर पर भी रूट है, तो ये एक्स स्क्वायर जैसे ये इस तरीके से समझिए, ये है इस एक्स स्क्वायर पर रूट लगा है, तो ये इसमें से क्या होगा एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ से देखिए पेयर बनना है, तो यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो एक्स के बराबर है, तो यहाँ से ये एक्स बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो एक्स बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा केवल हमारे पास अंदर, ये इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ये हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्क्वायर रूट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ से ये हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब ये इसमें से ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से एक एक्स बाहर आ गया, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अपॉन में है, ये पूरे के साथ है, ये पूरे के साथ ये ब्रैकेट देखिए मैं लगा रही हूँ, ये यहाँ पर इस वाले यस ये पूरा, ये पूरे के साथ ब्रैकेट लगा ना, मैंने लगाया नहीं था, मैं इसको ब्लैक कलर से बड़ा वाला जो स्क्वायर रूट है उसको ब्लैक कलर से बना दूँ, ठीक है। ये सब जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से पूरा इंटू में है कि नहीं, 1 अपॉन एक्स इसकी बात हो रही है, इसकी 1 अपॉन इंटू में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, ये क्या है आपका एक्स का पावर 5 प्लस फिर क्या है अंडर रूट एक्स का पावर 9 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 17 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, और ये एक्स स्क्वायर क्या है इस पूरे के साथ, ये जो ब्रैकेट के साथ इनटू में है, और ये क्या है अपॉन में है, 1 अपॉन में है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल टू देखिए रूट आगे तक बढ़ाइएगा थोड़ा, है ना, ये इस तरीके से इक्वल टू ये क्या है 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेज मैंने ऊपर कर दिया, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा एक्स, अब ये अंडर रूट लगाइए आप यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, ये बीच में प्लस है, एक आप इसको एक्स क्यूब एक टर्म मानिए, और इस पूरे को एक सिंगल टर्म मानिए, इस पूरे को एक सिंगल टर्म मानिए, इस पूरे को, ठीक है। तो एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, और बीच में क्या है आपका प्लस है। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ए प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ए प्लस बी दोनों सी से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग ए को भी सी से डिवाइड करके लिख सकते हैं और बी को भी सी से डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। वही चीज़ यहाँ पर करना है कि हमारे पास एक टर्म है एक्स क्यूब, देखिए ये क्यूब लिखा, अब बाकी ये दूसरा प्लस के बाद इसको पूरा एक सिंगल टर्म मानिए, तो इसको ए समझिए और इस पूरे को आप बी समझिए, ठीक है। ये बी मैंने लिखा, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये बी लिखा, इसको ये एक्स क्यूब ए समझिए और इस पूरे को बी समझिए, तो ए अपॉन सी, तो ए हमारा क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, यानी कि हम यहाँ पर एक्स क्यूब को अलग से एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करके लिख सकते हैं, फिर ये क्या है प्लस
फिर इस पूरे को, ये जो पूरा जो रूट के अंदर है, ये देखिए ये क्या है, x का पावर 5 प्लस ये क्या है, x का पावर 9 प्लस ये है आपका x का पावर 17 प्लस इसके साथ क्या है, x का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक गया है। मैं इतना यहाँ से ये इरेज कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, ये इरेज कर दिया, ये इस तरीके से इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर कर रहे हैं, पेज ऊपर करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, ये एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस तरीके से लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक एक्स बचेगा, बचेगा ना। तो एक्स लिखिए प्लस, अच्छा ये यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए ये क्या था, डिवाइड में था ना, मैं लिखना भूल गई थी, मैं दिखा दूँ आपको नीचे। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक्स क्यूब इसको ए माना था ना, तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और ये पूरा टर्म को मैंने क्या माना था, बी माना था ना, तो ये इसको भी तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अलग अलग। यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब कैंसिल कट गया, तो एक एक्स बचा। अब क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इतना टर्म समझिए आप, ये वाला टर्म इतना समझिए, इसको समझिएगा, इसको, इसमें देखिए आपका ये जो है, ये पूरा जो है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ये, ठीक है ना। मतलब ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये एक्स स्क्वायर जो है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये रूट के अंदर नहीं है। मतलब ये बड़े वाले रूट से भी मतलब आपको नहीं, इसको ना, ये तो है बड़े रूट के अंदर तो सभी है, हम केवल इतनी की बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा टर्म है ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, और एक्स स्क्वायर जो है अभी स्क्वायर रूट में नहीं है। मतलब इसके साथ ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसके अंदर हमको एक्स स्क्वायर करना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अंडर रूट एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स, ये आपस में बराबर है कैसे, देखिए एक्स का पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर एक्स का पेयर बनना है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर ही तो बाहर आएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए रूट के अंदर, तो हम इसको रूट अंडर रूट एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, आपस में बराबर है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरा लिखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या है आपका एक्स का पावर 5 प्लस अंडर रूट, ये क्या है आपका एक्स का पावर 9 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 17 प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 33। अब देखिए मैं इतना समझा दी, मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, ठीक है। एक्स का पावर 33 फिर क्या है आपका प्लस डैश डैश इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इतना और अच्छे से मैं डिलीट कर दूं, तो ये इक्वल टू क्या है 24 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जो स्क्वायर रूट है ना, इसको बड़ा कीजिए क्योंकि सबसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट यही है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, अंडर रूट एक्स का पावर 4। इसके साथ डिवाइड में है तो इसको डिवाइड कीजिए, और यहाँ पर लिखिए अंडर रूट एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं ना, ये बराबर है आपस में। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं, यह है आपको समझ में। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका x, यहाँ पे x लिखिए, और ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट है, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाइए, ये बड़ा बना दिया। अच्छा अब ये क्या है आपका x है, तो यहाँ x लिखिए, x प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, और बीच में डिवाइड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर ही तो है, ये पूरा न्यूमरेटर, इसको देखिए मैं इसको मैं यस, ये देखिए ये पूरा ये स्क्वायर करके, हाँ ये देखिए क्लोज कर, सॉरी ये है, ये इसको सर्कल कर दिया। ये पूरा जो है, ये पूरा न्यूमरेटर है, और ये डिनोमीटर है, ये डिनोमीटर है ना, ये बीच में मैं डिवाइड वाली लाइन जो है दूसरे कलर से कर दूं, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पूरा क्या है, न्यूमरेटर है, और ये डिनोमीटर है, और न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों पर स्क्वायर रूट लगा है, दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हम एक सिंगल स्क्वायर रूट लगा के दोनों को एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को। देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, एक्स का पावर 5 प्लस अंडर रूट, ये क्या है एक्स का पावर 9 प्लस अंडर रूट, ये क्या है एक्स का पावर 17 प्लस फिर क्या है एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी अपॉन। अब देखिए ये भी, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम सिंगल स्क्वायर रूट लगा के, ये देखिए सिंगल स्क्वायर रूट क्या है, ये वाला सिंगल स्क्वायर रूट, इसी के अंदर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को लिख दिया, दोनों तो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ गया है, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 24 माइनस एक्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये बाहर क्या है एक्स है, फिर ये बड़ा वाला आप स्क्वायर रूट लगाइए, ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ एक्स, यहाँ पे एक्स लिखिए प्लस, अब यहाँ पे आप देखिएगा अगेन वही चीज करना है आपको, आपका एक्स का पावर 5, ये एक टर्म इसको समझिए, ये बीच में प्लस है,
ठीक है ना। प्लस के इधर ये एक टर्म है और इस पूरे को एक सिंगल टर्म समझिए। इस पूरे को देखिए यहाँ पर, इस पूरे को यहाँ देखिए, ये जो है ये वाला टर्म, यस, इस पूरे को एक सिंगल टर्म समझिए। इसको आप मान लीजिए फिलहाल ए, यहाँ पे x5 को, और इस पूरे को, ये पूरे को इसको आप b मानिए। ठीक है, तो और इसको आप c मानिए, तो ये बिल्कुल a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्मेट में है, जैसे मैंने अभी पहले समझाया। तो यहाँ पर a और b दोनों डिवाइड हो रहा है c से, तो इसको हम अलग अलग a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 5, पहले तो आप ये वाला स्क्वायर रूट बड़ा लगाइए। अब हम क्या करेंगे, x का पावर 5 इसको भी हम अलग से x का पावर 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये वाला जो पूरा टर्म है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये इसको भी यहाँ पे लिखिए अंडर रूट, क्या है, पूरा x का पावर 9 प्लस x का पावर 17 प्लस x का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, इसको भी अलग से हम किससे डिवाइड करेंगे, x का पावर 4 से। मतलब तो वही हुआ, है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज तो मैंने बोला नहीं है। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है, 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना 2-3 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट नहीं, मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है ना, यह हमारे पास, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एक्स दिया हुआ है, अंडर रूट लगाइए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये एक्स यहाँ पर लिखिए, ये लिख दिया, फिर ये प्लस लिखिए, फिर अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ, इस कलर से कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर ये समझिएगा, ये x का पावर 4 है, x का पावर 5 है, कैंसिल हो जाए तो केवल एक x बचेगा, तो यहाँ x लिखिए, फिर ये क्या आपका प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये x का पावर 4 है, मतलब ये x का पावर 4 जो है ना, इसको भी हम इसी स्क्वायर रूट, मतलब इसी स्क्वायर रूट के अंदर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए x के पावर 4 को आप दूसरे तरीके से रूट में कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 8 लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर है, ये देखिए आपस में बराबर है। कैसे बराबर, देखिए x का पावर 4 इक्वल टू x के पावर 8 को तोड़ के हम x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पेयर बनना है, सेम टर्म है, तो इसमें से x का पावर 4 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो आपस में बराबर हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम x का पावर 4 को अगर रूट में लिखना चाहें तो अंडर रूट x का पावर 8 लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले तो ये वाला पूरा टर्म लिखिए, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या है, x का पावर 9 प्लस x का पावर 17 प्लस x का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी अपॉन, अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए इसको मैं दूसरे लाइन से कर रही हूँ, डिवाइड का साइन। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, x के पावर 4 की जगह मैं क्या लिखूंगी, अंडर रूट x का पावर 8 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या है, 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया? चाहे x का पावर 4 लिखे, चाहे उसको रूट में अंडर रूट x का पावर 8 लिखे, दोनों बराबर है। या अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका x है, x लिखिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ, ये x है ना, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाया, ये क्या है x प्लस, फिर ये स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए इस तरीके से, फिर देखिए ये x है लिखिए, फिर ये क्या है, प्लस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म, ये जो पूरा टर्म है ना, ये वाला पूरा टर्म, ये किस में है, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, और यहाँ पर x का पावर 8 ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों क्या है, स्क्वायर रूट में है ना, दोनों। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए इस वाले लाइन को ना मैं इस, ये डिवाइड वाली लाइन, ये तो दोनों क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये देखिए ये पूरा, दोनों जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम एक सिंगल स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, न्यूमरेटर x का पावर 9 प्लस अंडर रूट x का पावर 17 प्लस अंडर रूट, देखिए ये थोड़ा सा इसको सही से मैं कर दूँ, ये क्या है, इस तरीके से है ना, हाँ ये देखिए यहाँ पे सट रहा है थोड़ा सा, ये मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, यस, ये है आपका इस तरीके से। ठीक है, और ये रहा ये इस तरीके से, यस, x का पावर 17 और ये क्या है, x का पावर 33 प्लस इन्फिनिटी अपॉन, और ये x का पावर 8, दोनों को हमने एक ही सिंगल रूट में लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखिए यहाँ से इसको हटा दे, और ये क्या है आपका 24 माइनस एक्स, ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये क्या है, x है, यहाँ पे x लिखिए, फिर ये स्क्वायर रूट लगाइए, अब ये क्या है x, फिर ये प्लस है, फिर ये देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट लिखिए,
फिर ये एक्स है लिखिए यहाँ पर, फिर ये क्या प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, ये वाला स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये वाला। यहाँ पर भी वही चीज़ देखिएगा, बीच में प्लस है और इसको एक सिंगल टर्म समझिए, और इस पूरे को, ये पूरा जो रूट के अंदर है, इसको भी आप एक सिंगल टर्म समझिए, ठीक है। पूरा इस देखो, इसको आप ए समझिए प्लस, और इस पूरे को आप बी समझिए, प्लस के बाद जितना टर्म है उसको बी समझिए, तो और इसको सी समझिए, तो ये ए प्लस बी अपॉन सी, वही चीज़ आ गया। दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो एक्स का पावर 9, ठीक है, एक्स का पावर 9 है। यहाँ पर देखिए ये वाला स्क्वायर रूट पहले लगाइए, ये वाला, यस, ये तो लगाना होगा ना, ये लगा दिया हमने इस तरीके से। तो ये वाला स्क्वायर रूट जो यहाँ मैंने बनाया, एक्स का पावर 9 को, इसको अलग से हम एक्स का पावर 8 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये क्या है, प्लस, उसके बाद ये पूरा रूट वाला टर्म है, इसको लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों है ना, सब ये टच कर रहा है, थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना दूँ। ये इस तरीके से गया है, ये इस तरीके से गया है, और ये देखिए ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये इसकी बात हो रही है ना, ये एक्स का पावर 17 है प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी है, ठीक है। ये इन्फिनिटी जो है पूरा रूट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये फिर ये क्या, इसको भी हम अलग से एक्स का पावर 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे सब एक्स कट के एक्स, सब रूट के अंदर एक्स ही एक्स आएगा, ठीक है ना। आप देखिए ये एक्स लिख दिया, अब ये वाला स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये बना दिया। फिर ये एक्स है ना, तो यहाँ पे ये एक्स लिखिए, फिर ये प्लस है, प्लस लिखिए। उसके बाद क्या है, ये वाला आपका स्क्वायर रूट है ना, तो ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ पे बनाइए इस तरीके से। फिर ये एक्स है, यहाँ पर लिखिए। फिर ये क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए। फिर अब ये वाला स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ये बनाइए। अब देखिए ये एक्स का पावर 8, एक्स का पावर 9 कैंसिल, तो केवल एक एक्स बचेगा, तो यहाँ एक एक्स लिखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही कर दूं मैं, ठीक है। ये मैं इसको और इस तरीके से, ये आया। अच्छा ये क्या, प्लस, प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इस, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये रूट है ना, मैं इसको एक बार और लिख ही लेती हूँ। ये क्या है, एक्स का पावर 17 है प्लस क्या है, ये आपका एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी है। देखिए ये वाला जो रूट है ना, ये इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये क्या है, अपॉन, ये क्या है, एक्स का पावर 8 है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। देखिए इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूँ, ये देखिए इक्वल टू क्या है, 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं। यहाँ पे फिर वही ट्रिक करेंगे। अब यहाँ एक्स का पावर जो 8 है, इसको हमको रूट के अंदर लिखना है। इसको रूट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, बराबर हो आपस में, ठीक है। तो देखिए एक्स लिखिए, फिर ये वाला स्क्वायर रूट लिखिए, फिर देखिए ये एक्स है प्लस, फिर ये देखिए ये स्क्वायर रूट लगाइए, फिर ये एक्स लिखिए, फिर ये प्लस लिखिए, फिर अगेन ये वाला स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे लिखिए, फिर ये एक्स यहाँ पे लिखिए, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रही हूँ। इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर 17 प्लस फिर क्या है, एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी है। फिर देखिए ये अपॉन है, डिवाइड में है ना, तो मैं यहाँ डिवाइड जो है इस कलर से कर रही हूँ, ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से। अब इस पर ध्यान दीजिएगा आप, एक्स का पावर 8 से, तो इस एक्स के पावर 8 को हम अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, रूट में लिखना चाहते हैं, तो अंडर रूट एक्स का पावर 16 लिख सकते हैं। ये आपस में बराबर है। कैसे, देखिए एक्स का पावर 8 इक्वल टू एक्स के पावर 18 को हम एक्स का पावर 8 इंटू एक्स का पावर 8 लिख सकते हैं। तो एक्स का पावर 8 इक्वल टू, देखिए एक्स का पावर 8 एक्स का पावर 8 पेयर बनना है, तो इसमें से एक्स का पावर 8 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स का पावर 8 जो है अंडर रूट एक्स का पावर 16 के बराबर है। तो इसके जो, इसको हम रूट में कैसे लिखेंगे, इसको हम रूट में लिखेंगे एक्स का पावर 16 इक्वल टू क्या है, 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ये इस तरीके से हमने पेज ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये देखिए क्या एक्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो ये एक्स लिखिए प्लस, फिर ये देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो मैं बना दूँ, ये एक्स लिखिए प्लस, फिर अब ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखिए, ये एक्स लिखिए प्लस। अब ये देखिए यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, और बीच में ये डिवाइड है, ठीक है ना। ये क्या है, बीच में डिवाइड, इसको ऐसे तरह से डिलीट कर दे थोड़ा सा, हाँ ये रहा इस तरीके से, ये यस ये डिवाइड है, ये देखिए ये डिवाइड है, ठीक है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, किस में, ये देखिए ये भी स्क्वायर रूट है और यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर ये भी न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ये भी है, ठीक है। केवल इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, इतने पर,
ठीक है ना, केवल इतने पर ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमरेटर है पूरा आपका, ये डिनोमिनेटर है और दोनों पर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम एक सिंगल स्क्वायर रूट लगा के इन सबको एक साथ अंदर लिख सकते हैं कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये एक्स का पावर 17 है और ये एक्स का पावर 33 है प्लस डैश डैश इन्फिनिटी अपॉन ये एक्स का पावर 16 अंदर कर दीजिए, क्योंकि दोनों पर रूट लगा हुआ है तो हम एक सिंगल रूट लगा के लिख, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए रूट ए दिया हुआ है और अंडर रूट रूट बी दिया हुआ अपॉन करके, तो हम इसको सिंगल अब से सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं दोनों को, वही चीज़ यहाँ पर किया। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये है आपका एक्स, फिर ये अंडर रूट लगाइए, फिर ये एक्स लिखिए प्लस, अब ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाइए, अब ये वाला x यहाँ पे लिखिए, फिर ये देखिए प्लस लिखिए यहाँ पर, अब ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाइए, अब ये वाला x यहाँ पे लिखिए, फिर ये प्लस यहाँ पे लिखिए, अब ये वाला देखिए यहाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ये बीच में प्लस है, एक ये टर्म है, अब दूसरा ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और एक दूसरा ये टर्म है, बीच में प्लस है और दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स का पावर 16 से। तो हम अलग अलग यहाँ पे पहले ये स्क्वायर रूट लगाइए, ये वाला, ठीक है, हम अलग अलग एक्स का पावर 17 देखिए अपॉन एक्स का पावर 16 डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं, ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए, फिर उसके बाद ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, इसको भी अलग से हम एक्स का पावर 16 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या है 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स, यहाँ पे एक्स लिखिए, फिर ये स्क्वायर रूट लगाइए यहाँ पर, अब देखिए ये एक्स है लिखिए, प्लस फिर ये वाला एक्स लिखिए, फिर प्लस अब ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, फिर ये प्लस लिखिए, फिर ये देखिए ये स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स का पावर 16 है, एक्स का पावर 17 है, तो एक एक्स बचेगा कि नहीं, कटने पर एक एक्स बचा, प्लस और ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है एक्स का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है, और अपॉन क्या है, एक्स का पावर 16 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये पूरा यहाँ से मैं हटा दूँ, इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका x है, अंडर रूट, ये x लिखिए, प्लस फिर ये वाला x लिखिए रूट के अंदर, फिर प्लस अब ये वाला रूट के अंदर x लिखिए, फिर ये प्लस लिखिए, अब ये वाला x लिखिए, x, फिर ये प्लस लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर केवल इतने पर, ये देखिए ये क्या है, x का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी है अपॉन x का पावर 16 है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला तो पूरा रूट के अंदर है, लेकिन ये x का पावर 16 रूट में नहीं है, तो रूट में हम कैसे ले सकते हैं x का पावर 16 को, x का पावर 32, एक्स का पावर 16 को हम अंडर रूट एक्स का पावर 30 लिख सकते हैं। कैसे, एक्स का पावर 16 इक्वल टू एक्स के पावर 32 को हम तोड़ के एक्स का पावर 16 इंटू एक्स का पावर 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ पेयर बनना है तो यहाँ एक्स का पावर 16 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हम एक्स के पावर 16 को एक्स का पावर 32 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्स का पावर 16 है, पहले देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स का पावर 33 है ना, फिर ये क्या है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, ये देखिए यस, यहाँ पे देखिए इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये यस यहाँ पर है, ये अंडर रूट, यहाँ पर ये अंडर रूट, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ एक्स का पावर 33 है प्लस डैश डैश इन्फिनिटी अपॉन ये एक्स के पावर 16 को हम क्या ले सकते हैं, एक्स का पावर 32 ले सकते हैं, और ये रूट आगे तक बढ़ाइए। ठीक है, इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस सही है। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स से, ये हो जाएगा x से, प्लस फिर ये वाला x लिखिए, प्लस अब ये वाला x रूट के अंदर लिखिए, फिर ये प्लस लिखिए, अब ये वाला x जो है रूट के अंदर लिखिए, प्लस अब यहाँ पर भी देखिए एक ये टर्म है और यहाँ बीच में देखिए प्लस है, ये प्लस है, बाकी डैश डैश करके यहाँ आगे और भी होगा नंबर x के पावर में जो भी हो, तो इसको ये यहाँ ये देखिए डैश डैश लिखा हुआ, डैश डैश करके ये इन्फिनिटी है ना पूरा लिखा हुआ, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के पावर 33 को, और ये क्या कहते हैं कि x का पावर 30, एक स्टेप और करना है हमें, पहले एक स्टेप और करना है, क्या करना है, यहाँ पर रूट लगा है, देखिए एक स्टेप क्या करना है, ये रूट लगा है और यहाँ पर ये भी रूट लगा है, तो हम एक सिंगल रूट लगा के इन दोनों को न्यूमरेटर x का पावर 33 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी अपॉन एक्स का पावर 32, दोनों को एक सिंगल रूट में, ये देखिए
कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 24 माइनस एक्स, और ये इस तरीके से आगे तक जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया? एक स्टेप और करना था, ठीक है। ये आया हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया है। अब ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पर ये एक्स है, फिर आप यहाँ पर ये स्क्वायर रूट बनाइए, एक एक्स ये लिखिए, प्लस अब ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, फिर प्लस अब ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, प्लस अब ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस है और ये डैश डैश करके गया है, मतलब आगे ये डैश डैश का मतलब आगे और भी एक्स के पावर है। तो देखिए एक ये टर्म एक्स का पावर 33 और दूसरा प्लस के बाद ये इतना टर्म है जो इन्फिनिटी तक गया है। तो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स का पावर 32 से। तो हम अलग अलग एक्स का पावर 33 को एक्स के पावर 32 से डिवाइड करेंगे, और बाकी जो प्लस के बाद जो और बाकी टर्म है जो इन्फिनिटी तक गया उसको भी हम एक्स के पावर 32 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये स्क्वायर रूट लिखिए। अब ये जो एक्स का पावर 33 है यहाँ पे लिखिए, अपॉन एक्स का पावर 32, ये देखिए रूट है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, डैश 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 करके इन्फिनिटी तक गया है, अपॉन यहाँ पर एक्स का पावर 32 लिखिए, इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए ये जो इतना टर्म है ना, इसको आप इन्फिनिटी ही समझिए, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस करते करते इन्फिनिटी तक गए। तो आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक्स प्लस फिर ये वाला एक्स रूट में लिखिए, प्लस अब ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, प्लस फिर ये वाला एक्स रूट के अंदर लिखिए, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये एक्स का पावर 32 एक्स पावर 33 कट जाएगा, तो एक ही एक्स तो बचेगा ना, तो यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा, एक्स, प्लस बाकी ये जो टर्म है ना इसको आप डैश डैश करके इन्फिनिटी तक लिखिए, क्योंकि यही चीज आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सब एक्स ही एक्स आएगा, इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये हमारा लास्ट में ये आया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो इतना टर्म है ना, ये ये जो इतना टर्म है, ये जो रूट के अंदर है, रूट कौन सा, ये जो बड़ा वाला रूट है, इस पूरे को हम लेट मान लेते हैं, यहाँ पर इस पूरे को हम ए मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्रति कितना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बनाती हूँ यहाँ पर, एक्स है प्लस फिर देखिए यहाँ पर x है प्लस फिर अगेन x है, फिर ये इन्फिनिटी तक का है, ये आया, ठीक है। इसको a मानना है, इस पूरे को इतना इतना पहले सॉल्व कर ले, इस पूरे को a माना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये a माना है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये a लिखिए इक्वल टू ये वाला बड़ा वाला जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे बनाइए, और ये x लिखिए प्लस, तो देखिए ये वाला जो है ये भी तो a ही होगा, ये वाला टर्म ये जो ब्रैकेट में मैंने लगाया ये तो पूरा ए ही के बराबर है ना, ये भी तो ए ही हुआ, क्योंकि देखिए हमने जो ए माना वही चीज तो आ रहा है यहाँ, देखिए हमने इस पूरे को ए माना था ना, ये देखिए ये पूरे को हमने ए माना है, वही सेम टर्म आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये देखिए ये जो लेट ए हमने माना है, तो यहाँ पर ये जो लेट ए हमने ये पूरा माना वही सेम टर्म यहाँ पर भी तो दिख रहा है, तो ये पूरा ए ही के तो बराबर हुआ ना, ए के बराबर, तो ये इतना हटा दीजिए यहाँ से, हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स का पावर ए एक्स प्लस ए, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो रूट हटेगा, तो देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरीके से स्क्वायरिंग करिए, तो ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स प्लस ए बचेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस ये ए पहले लिखिए और ये माइनस एक्स बाद में लिखिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब इसमें ये जो आपका BAC है ये यहाँ से मिलेगा, कैसे, देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी 1 इंटू कर सकते हैं, तो ये जो 1 है ना ये a की वैल्यू है, और ये जो माइनस 1 है ये b की वैल्यू है, और ये माइनस एक्स है ना ये c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू I1, b की वैल्यू I माइनस 1 और c की वैल्यू I माइनस एक्स, ये आया यहाँ पर वैल्यू ए बी सी का। अब ये वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ए इक्वल टू ये क्या माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है, -1,
फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है हमारा -x है अपॉन 2 और ए क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिली, ये देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू ये माइनस प्लस तो 1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 और x इंटू करेंगे तो 4x आएगा। ठीक है, यहाँ से इतना मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगा अपॉन 2। तो हमारे पास a की वैल्यू ये आ रही है। तो हम कहाँ पर थे, मैं आपको दिखा दूँ हम कहाँ थे। a की वैल्यू जो आ रही, ये देखिए यहाँ पर थे ना हम, ये देखिए ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। हम इस पूरे को क्या माने थे, इस पूरे को हम क्या माने थे, a माने थे। तो a की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये x तो हमारा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है x है, यहाँ पर x लिखिए, ये x, ठीक है, ये x लिख दिया। कौन सा x, कौन सा x हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये वाला x लिख रहे हैं। उसके बाद ये पूरा टर्म क्या माने हैं हम, a माने हैं ना, तो a है। तो यहाँ पर ये x और ये a, इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है, तो x इंटू a लिखिए, x इंटू ए इक्वल टू, और RHS में क्या है 24 माइनस एक्स, यही आया है। और अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई जो है मैं वो लिख दूँ, हमारे पास ये आया ना, ये x इंटू ए, जहाँ पर थे वहाँ मैंने उसको पूरे को a में लिखा था, तो ये इक्वेशन आ रहा है x इंटू ए, तो मैं इसको नीचे ही लिख दे रही हूँ, x इंटू ए फिर 24 माइनस एक्स, यही है ना हमारा। ये देखिए हम जहाँ पर थे हमारा क्या है x इंटू ए इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यही आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, हमारा इक्वेशन क्या था, ये देखिए यही था ना, x प्लस फिर ये डैश डैश करके x प्लस, फिर इस तरीके से करते करते ये पूरा इन्फिनिटी तक गया था। यहाँ पर क्या था 24 माइनस एक्स, यही था ना। तो ये पूरे को हमने क्या माना था, इस पूरे को हम a माने थे। तो ये x और a इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये x इंटू ए और ये क्या 24 माइनस लिख दिया। तो x इंटू, अब a की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, देखिए क्या आई है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 और ये ब्रैकेट के अंदर लिखिए इक्वल टू, ये क्या है 24 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया, सिंपल है। ठीक है, कैलकुलेशन अब होगा यहाँ पर। तो देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x यहाँ पे लिखिए और ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो 2 है ना, ये इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखिए क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया तो 2 इसके साथ इंटू में हो जाएगा, ये 2 हमने ना इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 24 इंटू हो तो 2 4 जाए, 2 2 जा 4 माइनस 2 को x से इंटू कीजिए तो 2x, ये आएगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x इंटू में है यहाँ पर, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो x होगा, फिर ये क्या है प्लस माइनस, फिर ये x इससे भी इंटू होगा तो ये x और अंडर रूट क्या है 1 प्लस 4x इक्वल टू, ये क्या है 48 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x जो प्लस साइन है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और ये पूरा यहीं पे रहेगा। ये क्या है x प्लस माइनस x अंडर रूट 1 प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस 2x और ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 48। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पेज हम ऊपर करते हैं। हमारे पास आ रहा है यहाँ पर प्लस माइनस x अंडर रूट 1 प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस 3x, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। तो अब कीजिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। तो स्क्वायरिंग करना है तो मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से, यही स्क्वायरिंग होगा इस तरीके से, ये हो गया स्क्वायरिंग। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो प्लस को स्क्वायरिंग है यहाँ पर, ये क्या स्क्वायरिंग लगा है ना, तो प्लस को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, और अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा होल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइन अब हट जाएगा, ये हट जाएगा साइन, क्योंकि प्लस को 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसी एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है, इस पर भी स्क्वायर लगेगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है आपका 1 प्लस 4x रूट के अंदर ये स्क्वायर ऐसे लगेगा इक्वल टू, ये क्या है 48 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4x बचेगा इक्वल टू, ये क्या है 48 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो ये बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 48, तो 48 का स्क्वायर माइनस क्या है 2 ए बी, तो 2 इंटू ए क्या है 48, और बी हमारा क्या है 3x प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए इसके आगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू कीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 4x से इंटू कीजिए तो ये 4x क्यूब होगा, होगा ना, इक्वल टू, अब देखिए 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ देखिए इंटू करना होगा। ये 48 और ये 48 है ना, 8 8 जा 64 का 4, यहाँ पे कैरी 6, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर 8 4 जा 32, 32 और 6 क्या हो जाएगा 38 इंटू, अब 4 8 जा क्या होता है 32 का 2, ठीक है, फिर 4 4 जा 16, तो 16 और 3 क्या हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 4, ये 0, ठीक है, और ये 10 13 और ये 2 2304 आ रहा है इसका, इसका होल स्क्वायर आ रहा है 2304। फिर देखिए माइनस लिखिए, फिर अब इसको इंटू कीजिए, तो 2 3 जा 6, तो देखिए 48 6 जा क्या होगा 2 3 6 6 8 जा 48 का 8 है, 6 4 जा 24 24 और 4 28, तो ये आ रहा है 288x, ठीक है, ये पूरा इंटू करेंगे तो अब मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ये मैं इतना हटा दूँ, मैंने इंटू करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है प्लस, ये देखिए ये प्लस लगाइए। अब देखिए 3x का होल्स का 3 को 2 बार इंटू करेंगे, 3 3 जा 9, और x को 2 बार इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब इसका साइन प्लस है, इसको हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो -2304 होगा। फिर माइनस इसको भी एलएचएस में लेकर आएंगे तो प्लस 288x होगा। फिर ये प्लस है तो हम इसको एलएचएस में लेकर जाएंगे तो -9x स्क्वायर होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 0, यानी कि ये पूरा टर्म जो है हम एलएचएस में शिफ्ट कर दिए। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका क्या 4x क्यूब यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये है -9x स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस, तो 9 में से एक 1 आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा -8x स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा ना। अब क्या बच रहा है आपका यहाँ पे देखिए, ये क्या प्लस 288x और क्या बच रहा है आपका, और एक ये बच रहा है -2304 इक्वल टू 0, यही बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 4 है, ये 8 है, 288 और ये सब 4 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे टेबल में आता है 4 इंटू कॉमन निकाल लीजिए 4, ये एक्स क्यूब 4 के टेबल में 8 का बात था 2 टाइम्स, तो 2x स्क्वायर प्लस देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, ये आया माइनस, ये भी देखिए 4 के टेबल में आएगा 4 5 जा 20, ठीक है, और ये 4 5 20, फिर ये 20 है तो यहाँ पर 4 7 जा 28, फिर 4 6 जा 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, 4 कॉमन हमने निकाल दिया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं हटा दूँ, ये 4 हटा देते हैं यहाँ से। अब ये 4 इंटू में ये 0 के साइड जाएगा, ठीक है, तो ये यहीं पे रहेगा, ये क्या है एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 72x -576 इक्वल टू 0, ये 4 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में तो 0/4 0 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन एक आ रही है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 72x -576 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने x की कई वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे मैंने जब x का वैल्यू 6 रखा तो देखिए 6 रखिए, 6 का होल क्यूब -2, यहाँ पे 6 रखिए, 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 72 और इसके साथ इंटू में है इंटू, और ये x की जगह 6 रखिए -576। जब आप x की वैल्यू 6 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, ये देखिए 6 6 जा 36 और 36 6 जा 18, 200, देखिए 6 36 216 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 36 36 2 जा क्या हो जाएगा 72 प्लस इसको इंटू कीजिए 6 2 जा 12 का 2 6 42, तो ये 400, ये देखिए 6 2 12, ये सही है, माइनस ये क्या है आपका 576, ठीक है। अब ये प्लस इसको और इसको जोड़िए तो क्या आएगा 216 और 432, यही है, तो 8 है और ये 4 ये 6 648 आ रहा है। अब ये -72 और ये -500 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 576 और 72 8 4 और 6 और दोनों में माइनस है तो माइनस, तो 648। आप देखिए ये दोनों माइनस माइनस क्या है 0 आ रहा है, इसका मतलब x -6 क्या है, इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, ये फैक्टर है। तो बाकी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को x -6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए हमारा क्या है क्यूबिक इक्वेशन, x क्यूब है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिखूँ, क्या है हमारा एक्स क्यूब है माइनस और क्या है मैं दिखा दूँ, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब है -2x स्क्वायर प्लस क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए पेज नीचे करो
72x, फिर क्या है आपका यहाँ पर 72x के बाद आपका -576, -576। एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पर इसको, 572, देखिए 70 -576, यस सही है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x-6 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे बाकी और क्या क्या आता है फैक्टर्स, ठीक है ना, x-6 से। तो इसको हम एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, -6, देखिए किस सॉरी ये 3 है ना, 3 है, एक्स स्क्वायर से इंटू करें तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 + 2 गया 4x स्क्वायर, अब प्लस, अब इसको उतारिए 72x, अब हम किससे ले जाएंगे, +4x से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 × 6 = 24x, तो ये कैंसिल, प्लस, अब देखिए ये प्लस प्लस है तो 4 5 6 और ये 7 8 96x माइनस ये आपका क्या है 576 है, तो इसको हम ले जाएंगे +96 टाइम्स, तो 96x, फिर क्या है माइनस, अब देखिए 96 को 6 से इंटू करिए 36 से 54 54 और 3 57, ये इतना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दूसरा हमारा ये है। तो हम यहाँ पर उस क्यूबिक इक्वेशन को, ये जो क्यूबिक इक्वेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्या है हमारा, दिखा दूँ मैं आपको, 2x स्क्वायर, यस 2x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 576 = 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसको x-6 है और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, +4x प्लस 96 = 0, ये आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, अरे दोनों का ब्रैकेट प्रोडक्ट के अंदर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि x-6 ये 0 के बराबर होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 96 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा 2 है पावर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इससे पहले हम d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू कर देते हैं, 1 सभी के साथ इंटू रहता है, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये 4 जो है b की वैल्यू है, 96 c की वैल्यू है। तो देखिए b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा 96 है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस, अब देखिए 4 1 जब 4 और 96 को 4 से इंटू करेंगे, 6 4 24 36 384 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 384 में 16 माइनस कीजिए तो 14 में से 6 गया 8 बचा, ठीक है, यहाँ 7 में से ये आ रहा है -360, जो कि लेस देन 0 है, यानी कि ये वाला जो टर्म है ना ये निगेटिव आएगा। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, निगेटिव है, तो नो सॉल्यूशन। यानी कि हमको इस वाले में ये जो इक्वेशन है, एक हमें इससे मिला x माइनस, इससे x की, इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो केवल x = 6 यही हमारा एक वैल्यू x का आया है और यही आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।